हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की स्नैपशॉट्स बुक के चैप्टर 2 द एड्रेस लेसन को। और इस लेसन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट और लॉन्ग कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके आंसर को आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेते हैं। हु वॉज नरेटर, whom डिड सी कम टू सी। नरेटर कौन थी और वो किससे मिलने के लिए आई थी। या ये भी आ सकता है और करके, डिस्क्राइब द फर्स्ट विजिट ऑफ मिस्ट्रेस डॉटर, जिसे नरेटर भी कहा, ओब्लिक मैंने डाल दिया, नरेटर भी वही है। नरेटर आता है तो भी और मिस्ट्रेस डॉटर आता है तो भी यही आंसर होगा। टू द हाउस ऑफ मिस्ट्रेस डॉर्लिंग एट 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये घर का पता है। द एड्रेस इस लेसन का टाइटल है, इसीलिए है चूँकि ये मिस्ट्रेस डॉर्लिंग का मार्कोनी स्ट्रीट में अपना एक घर है जिसका नंबर है 46। ये पूरी कहानी इस लेसन की इसके जो एड्रेस है इसके पते के चारों ओर घूमती है। तो फर्स्ट विजिट जो उसने की थी डॉर्लिंग के घर पर, क्यों की थी नरेटर ने, क्यों आई थी नरेटर वहाँ पर, इन सब क्वेश्चन का जवाब इसमें है। आंसर है मिसेस डॉटर। नरेटर वॉज यंग लेडी, जो कि एक यंग लेडी थी। सी वॉज द डॉटर ऑफ मिस्ट्रेस एस, जो कि श्रीमती एस की बेटी थी। हर मदर वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड। आज उसकी मदर इस दुनिया में नहीं थी, अर्थात उसकी डेथ हो गई थी। सी केम टू हाउस नंबर 46। वो 46 नंबर हाउस पर आई थी। टू मीट डॉर्लिंग। डॉर्लिंग एक लेडी है जिससे मिलने के लिए वो आई थी, जो कि उसकी मदर की एक बहुत ही शुभचिंतक रही थी उस समय, क्योंकि हालैंड में जो युद्ध हुआ था, वार हुआ था, युद्ध लड़ा गया था, उस समय नरेटर की मदर जीव्स थी, यहूदी थी, और यहूदियों को बहुत अधिक खतरा था, इसलिए वो अपना सारा जो भी सामान था वहीं छोड़कर चली गई थी, और कुछ सामान उसने डॉर्लिंग के कब्ज़े में दे दिया था, जो उसका वैल्यूएबल सामान था, प्रीशियस आर्टिकल्स थे घर के। सी हैड प्रीशियस आर्टिकल्स ऑफ हर मदर। उसकी मदर के प्रीशियस आर्टिकल्स उसके पास थे। सी रिंग्स द डोर बेल। वह डोरबेल बजाती है, और मिस्ट्रेस डॉर्लिंग ओपन्स द डोर। दरवाज़ा खोलती है, बट सी इज़ नॉट हैप्पी टू सी द विजिटर। लेकिन वह विजिटर को देखकर खुश नहीं होती, अर्थात वो उस सामान को देना नहीं चाहती जो कि उसकी मदर का सामान उसके पास रखा हुआ था। और मरने से पहले उसने अपनी बेटी को बताया था कि कुछ हमारा वैल्यूएबल सामान जो कि इस एड्रेस पर डॉर्लिंग जो कि लेडी है उसके पास में रखा है, और आज वो उसकी बेटी उस सामान के लिए आई है। उसने उस लेडी को देखा था, बहुत समय के बाद आज देख रही थी। डॉर्लिंग ने उसको पहचान लिया था, लेकिन उसने अवॉइड किया उसको। सी रेफ्यूजेज टू रिकॉग्नाइज हर। वो उसे पहचानने से मना कर देती है। सी डज़ नॉट वेलकम हर। वह उसका स्वागत नहीं करती है। सी क्लोजेज द डोर सेइंग। वह ये कहकर दरवाज़ा बंद कर देती है, सी कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर हर, कि वह उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरा क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द नरेटर रियलाइज दैट सी हैड कम टू द राइट एड्रेस। कब वो महसूस करती है नरेटर इस बात को कि वास्तव में वो एक सही पते पर आई है, ये पता गलत नहीं है। द नरेटर न्यू दैट सी हैड कम टू द राइट एड्रेस। वो समझ गई थी कि वो एक ठीक पते पर आई थी, जहाँ उसे आना था वो ठीक वही घर था। बिकॉज द वीमेन हु ओपन द डोर, क्योंकि वो औरत जिसने दरवाज़ा खोला था, वाज वेयरिंग हर मदर्स ग्रीन कार्डिगन। वो उसकी मदर का हरे रंग का कार्डिगन पहने हुए थी, जो कि उसकी मदर ने उसे सामान में रखने के लिए दिया था। तीसरा क्वेश्चन आता है, हु वाज मिस्ट्रेस डॉर्लिंग। कौन थी ये मिस्टर डॉर्लिंग। वाई डिड सी विजिट मिस्ट्रेस एस हाउस फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली बहुधा होता है या प्राय। वह श्रीमती एस के घर पर क्यों जाया करती थी। मिस्ट्रेस डॉर्लिंग वाज ओनली एन एक्वेंटेंस ऑफ मिस्ट्रेस एस। श्रीमती एस की एक ये जान पहचान की लेडी थी।
मिस्ट्रेस एस बिलोंग टू ए वेल्दी जीव्स, और श्रीमती एस जो कि बहुत ही संपन्न यहूदी परिवार से संबंध रखती थी। एंड ऑल हर पोजेशन वर ऑफ ग्रेट वैल्यू, और उसका जो पोजेशन था, उसकी जो संपत्ति थी, बहुत अधिक कीमत की थी। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। एंड द जीव वर प्रोसिक्यूटेड एवरीवेयर, और प्रत्येक जगह जो भी यहूदी थे उनको मार दिया जाता था। द जर्मन्स वर इन कंट्रोल, जर्मन्स के कंट्रोल में थे सब, जर्मनी हावी था। जीव्स हैड टू लीव दियर होम्स, तो जितने भी यहूदी थे उन्होंने अपने घर छोड़ने पड़े थे। एंड पोजेशंस फॉर सेविंग दियर लाइव्स, अपना जीवन बचाने के लिए अपनी जितनी भी पोजेशन थे, प्रॉपर्टी थी, वो सब छोड़नी पड़ी थी। मिस्ट्रेस डॉर्लिंग revived her acquaintance with mistresses and carried away suitcases and sackfuls of precious things, saying she wanted to save all the nice things. श्रीमती डॉर्लिंग जो कि नरेटर की मदर की एक बहुत अच्छी सहेली थी, और उसने इस बात का वायदा किया कि वह उनके सामान को बचाएगी, और जब भी वह उनके घर पर आती थी तो वह सूटकेस और बैग भरकर कीमती सामान उनका ले जाती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वाज मिस्ट्रेस डॉर्लिंग टेकिंग केयर ऑफ द एंटीक्यूज एंड अदर थिंग्स शी हैड टेकन फ्रॉम मिस्ट्रेस एस। श्रीमती एस का जो कीमती सामान, एंटीक्यूज कहते हैं, और जो पुराना सामान जो बड़ा कीमती था, उसने उसकी किस प्रकार से केयर की। मिस्ट्रेस डॉर्लिंग डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ द एंटीक्यूज, उस पुराने सामान की उसने कोई केयर नहीं की। एंड अदर थिंग्स शी हैड टेकन फ्रॉम मिस्ट्रेस एस, जो भी चीज़ें उसने उससे ली थी श्रीमती एस से, उसने उनकी कोई देखभाल नहीं की थी। शी अरेंज द थिंग्स इन ए वेरी टास्कलेस मैनर, बहुत ही टेस्टलेस मैनर में, टास्कलेस मैनर में उसने उनको अरेंज कर दिया था। शी डिड नॉट इवन नो दैट द स्पून्स, वो तो ये भी नहीं जानती थी कि वो स्पून्स, वो नाइव्स, चाकू, एंड फॉर्क्स, और वो कांटे जो कटलरी सेट के थे, शी वॉज यूजिंग एवरी डे, जिन्हें वो प्रतिदिन प्रयोग करती थी, वर मेड ऑफ सिल्वर, वे चांदी के थे, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती थी कि ये चांदी के बने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डिड द नरेटर नॉट वेट फॉर मिस्ट्रेस डॉर्लिंग ऑन हर सेकेंड विजिट, जब दूसरी विजिट पर नरेटर श्रीमती डॉर्लिंग के घर पर आई तो उसने वेट क्यों नहीं किया। वाई डिड द नरेटर ऑफ द स्टोरी वांट टू फॉरगेट द एड्रेस, ये भी आ सकता है कि जो नरेटर है इस स्टोरी की, वो उस पते को, जिस पते पर, यानी जो पता उसकी मदर के द्वारा दिया गया था श्रीमती डॉर्लिंग का, जिस पते पर वो फर्स्ट विजिट में गई थी और आज सेकंड विजिट में गई, लेकिन आज उसे ये अनुभव हुआ कि वास्तव में उसे हमेशा के लिए इस पते को भूल जाना चाहिए, और उन सभी आर्टिकल्स को जो कि उसकी मदर के द्वारा उसको सौंपे गए थे उनको भी भूल जाना चाहिए। द नरेटर डिड नॉट वेट फॉर मिस्ट्रेस डॉर्लिंग, उसने श्रीमती डॉर्लिंग की दूसरी विजिट पर कोई प्रतीक्षा नहीं की, क्योंकि उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला था। शी वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थी, और उसकी बेटी ने बोला था कि उसे वेट करनी चाहिए, लेकिन उसने कोई वेट नहीं की। बिकॉज शी हैड टू कैच हर ट्रेन, क्योंकि उसे अपनी गाड़ी भी पकड़नी थी। वैन शी सा हर फेमिलियर वुलन टेबल, जब उसने अपने घर की सारी चीज़ें देख ली, वुलन टेबल क्लॉथ, ए पेंटिंग, द टी पॉट एंड द सिल्वर कटलरी ऑफ हर फैमिली इन ए डिफरेंट सेटिंग, जो कि डिफरेंट सेटिंग में रखी हुई थी। सी नो लॉन्गर फेल्ट द अटैचमेंट, अब उसका उन चीज़ों से कोई अटैचमेंट, कोई लगाव नहीं रह गया था। एंड डिज़ायर टू हैव दैम बैक, और ना ही कोई वापस उनको ले जाने का उसका कोई लगाव रहा था। एज सी हैड फेल्ट अर्लियर, जैसा कि वो पहले महसूस करती थी जब उसकी मदर ने बताया था कि उनका ये कीमती सामान वहाँ पर है। सी वाज फील्ड विद डिस्गस्ट, डिस्गस्ट घृणा को कहते हैं, उसे हेट हो गई, घृणा हो गई कि कितना टास्कलेस ढंग से, बेहुदे ढंग से उन्होंने उस सामान को रखा था। सी हैड नो इंटरेस्ट इन दोज ब्यूटीफुल थिंग्स, आज उन सुंदर चीज़ों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। सी डिड नॉट वांट टू मीट मिस्ट्रेस डॉर्लिंग, अब वो मिस्ट्रेस यानी श्रीमती डॉर्लिंग से मिलना भी नहीं चाहती थी। सो सी लेफ्ट डॉर्लिंग्स हाउस फॉर एवर, इसलिए उसने हमेशा हमेशा के लिए श्रीमती डॉर्लिंग का घर छोड़ दिया और उस पते को भुला दिया।
क्वेश्चन नंबर 6 है शॉर्ट क्वेश्चन में, जो कि लास्ट है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस। इसका जो एड्रेस टाइटल दिया गया है इसको जस्टिफाई कीजिए। मार्गो मिनको जो कि राइटर है इसका लेसन का, द राइटर हैज अप्टली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली, टाइटल्ड दिस स्टोरी, दिस शॉर्ट स्टोरी द एड्रेस, यानी इस छोटी सी कहानी का मार्गो मिनको ने जो टाइटल रखा है द एड्रेस। द होल स्टोरी मूव्स राउंड द एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46। ये पूरी कहानी जो कि इस एड्रेस मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 के इर्द गिर्द घूमती है। द नरेटर पेज टू विजिट्स टू द एड्रेस। नरेटर जो कथानक या जो कहानीकार है इस कहानी की, वो इस एड्रेस पर 2 बार विजिट करती है। शी वांट्स टू सी एंड टच दैम विच बिलोंग टू हर पास्ट लाइफ। जो उसके पास्ट लाइफ से संबंध रखता है वह उन चीज़ों को देखना चाहती है और उनको टच करना चाहती है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन केवल ये क्वेश्चन 1 रखा है मैंने इस लेसन से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि इस एग्जामिनेशन में कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस लेसन से तो निश्चित रूप से यही आएगा। क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर मिस्ट्रेस एस डॉटर स्पेशली मेक 2 trips टू डॉर्लिंग्स हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इस पते पर श्रीमती एस की बेटी ने, जो कि नरेटर है, उस नरेटर ने डॉर्लिंग के घर पर इस पते पर 2 विजिट की थी। क्यों की थी? डिड सी अचीव हर पर्पज़, किस उद्देश्य से की थी, क्या उसका उद्देश्य पूरा हुआ? इन दोनों बातों के जवाब जो कि इस आंसर में है। पहला हेडलाइन होगा हर फर्स्ट विजिट, पहली उसकी विजिट। मिस्ट्रेस डॉटर नरेटर वाज यंग लेडी। ये इजी बनाने के लिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाए, उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन को ऐड कर दिया गया जो कि ऊपर दिए गए हैं। पहली विजिट और सेकंड विजिट और उसके बाद कॉन्क्लूजन। पहली विजिट वही है जो कि इसका पहला क्वेश्चन है। मैं इसको पढ़ देता हूँ। द सेम मिस्ट्रेस डॉटर नरेटर वाज ए यंग लेडी। शी वाज द डॉटर ऑफ मिस्ट्रेस एस। हर मदर वाज नो मोर इन द वर्ल्ड। शी केम टू हाउस नंबर 46 टू मीट डॉर्लिंग because she had precious article of her mother. Mistress daughter especially made a trip to 46 Marconi Street to get back her mother's priceless belongings which Mistress Darling had taken from her mother with the understanding, यानी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस सूझबूझ के साथ, इस प्रॉमिस के साथ उसने वो चीज़ें उससे ली थी that she would return दैम आफ्टर द वार, कि युद्ध के बाद शांति काल जब हो जाएगा वो उसका सामान वापस लौटा देगी। सी रिंग्स द डोर बेल। मिस्ट्रेस डॉर्लिंग ओपन्स द डोर बट सी इज़ नॉट हैप्पी टू सी द विजिटर। सब ऊपर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 में। सी रेफ्यूजेज टू रिकॉग्नाइज हर। सी डज नॉट वेलकम हर। सी क्लोजेज द डोर सेइंग सी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हर। ये सब फर्स्ट विजिट में हुआ नरेटर के साथ डॉर्लिंग के घर पर। अब सेकंड विजिट जब दूसरी बार जाती है, व्हेन मिस्ट्रेस डॉटर वेंट द सेकंड टाइम टू 46 मार्कोनी स्ट्रीट, जब वो दूसरी बार जाती है तब मिस्ट्रेस डॉर्लिंग, इट वाज मिस्ट्रेस डॉर्लिंग्स डॉटर, यानी श्रीमती डॉर्लिंग घर पर नहीं थी, उसकी बेटी थी। वो ओपन द डोर, जिसने दरवाज़ा खोला। वो उसे जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। एंड लेट द नरेटर कम इनटू द हाउस, उसने उसे घर में अंदर बुलाया, जगह दी। एट वंस ही रिकॉग्नाइज हर मदर्स प्राइसलेस पोजेशन। एकदम सारी जो भी चीज़ें उसकी मदर की प्राइसलेस चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर्टी रखी हुई थी, सामान रखा हुआ था, उसने उन सब चीज़ों को पहचान लिया। सी नोटिस्ड, उसने ये भी देखा, द हनुका विच बिलोंग टू हर फैमिली, जो उसके परिवार से हनुका संबंधित था। द वॉल्स हैड द एंटिक्यूज।
Her familiar woolen tablecloth was on the table, and she recognized a painting, the teapot, and the silver cutlery of her family. ये सारी चीज़ें उसने पहचान ली. These things were arranged in a tasteless way. उसने देखा कि ये सारी चीज़ें बहुत ही टेस्टलेस वे में, यानी बहुत ही बेहुदे तरीके से रखी हुई थी. कोई भी किसी भी प्रकार का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया गया था. और लास्ट हेडिंग आता है कंक्लूजन. तब उसने क्या डिसाइड किया. सीइंग दीज थिंग्स, जब नरेटर ने इन चीज़ों को देखा, इनको देखकर शी वाज फिल्ड विद डिसगस्ट, उसे बहुत घृणा हुई. एंड सडनली अचानक ही लॉस द डिज़ायर टू गेट दोज ब्यूटीफुल थिंग्स बैक. उन सुंदर चीज़ों को वापस लेने की जो उसकी डिज़ायर थी, उसने उन डिज़ायर को ख़त्म कर दिया. सो शी डिड नॉट वांट टू मीट मिस्ट्रेस डॉर्लिंग. और अब वो श्रीमती डॉर्लिंग का इंतज़ार क्यों करे, क्योंकि अब वो उससे मिलना भी नहीं चाहती थी. एंड लेफ्ट द हाउस, और उसने घर को छोड़ दिया, यानी वहाँ से प्रस्थान किया. डिसाइडिंग, ये तय करते हुए, नेवर टू विजिट 46 मार्कोनी स्ट्रीट अगेन, कि अब वो कभी हाउस नंबर 46 जो कि मार्कोनी स्ट्रीट में था, दोबारा उस घर पर नहीं आएगी. शी डिसाइडेड टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग कनेक्टेड विद हर पास्ट. उसने उन सभी चीज़ों को भुला दिया जो कि पास्ट में, भूतकाल में उससे कनेक्ट थी, जो कि उसकी मदर ने उनको लाने के लिए कहा था. उसकी मदर की मेमोरीज थी. शी वांटेड टू कंटिन्यू लाइविंग हर न्यू लाइफ. वो नए सिरे से अपना जीवन निरंतर कंटिन्यू जारी रखना चाहती थी. सी रिजोल्व का मतलब दृढ़ संकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया, डिसाइड कर लिया टू फॉरगेट द एड्रेस. इसलिए उसने उस एड्रेस को, जिस एड्रेस पर वो 2 बार जा चुकी थी अपने सामान के लिए, उस एड्रेस को भी उसने हमेशा हमेशा के लिए भूल जाने का निश्चय कर लिया. दिस इज़ द लेसन, एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड. थैंक यू वेरी मच.